हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीएस सरल चैनल। देख लेते हैं इससे पहले की लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ें इससे पहले पढ़ी थी हमने? ये ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड आपको पढ़ाई दिया था। हिस्टोरिक पीरियड आपका चल रहा था। ठीक है, हिस्टोरिक एविडेंस आपका खत्म हो गया था। वैदिक एज पढ़ा रहा था। इसके बाद वैदिक एज में हमने क्या देखा था? वैदिक अर्ली वैदिक एज, ठीक है, लेटर वैदिक एज, आर्यन की टाइम पीरियड देखा था। ठीक है, उसके बाद में जो है सोसाइटी देखी थी आर्यन की कैसे थी। ठीक, उसके बाद में जो है यज्ञ वगैरह देखे थे, कौन कौन से परफॉर्म किए जाते थे, पंचायत उनकी मीटिंग कैसी होती थी, सभा समिति विद्वत। ठीक है, उसके बाद उनके देवता कौन थे? इंद्र सबसे ज्यादा फेमस थे, उनको 250 बार यानी 250 टाइम्स जो है इनका उल्लेख मिलता है। इनको इंद्र को ही पुरंदर बोलते थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको बता दी थी, वायु सोम मारुत रुद्र। उसके बाद में फिर आपको जो है रिवर बताई गई थी कि अभी प्रेजेंट टाइम में नदी को क्या बोलते हैं और उस टाइम पे रिवर को क्या बोलते थे। ठीक है, तो ये हो गया ना, झेलम वितस्तता, व्यास विपाशा, चेनाब अस्किनी, सतलुज शतुद्री, रावी परुषिणी, सिंधु सिंध, गंडक सदा नीरा सरावस्त। और क्या है ये जो है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी को घग्गर बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको सिक्स फिलोसफी यानी शिष्ट दर्शन पढ़ा दिए थे, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिका, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांता ही बोलते हैं, और पूर्व मीमांसा। ठीक है, इनके फाउंडर गौतम, कपिल, पतंजलि, कनाड, ये सारी चीजें आपको हो गई थी। ठीक, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो थे वो आपको बताया गया था। बाली जो है टैक्स के लिए फेमस था, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वैदिक पीरियड में था, और एग्रीकल्चर और ट्रेड यानी व्यापार हड़प्पा सिविलाइजेशन में था। स्मॉल एरिया जो होता था उसको विलेज बोलते थे, उसके जो मुखिया प्रमुख होते थे उसको ग्रामीण बोलते थे। लार्ज एरिया को जनपद बोलते थे, राजन। ठीक है, उसके प्रमुख जो होते थे उसको राजन बोलते थे। वैदिक पीरियड में जो है जैसे कि लोहे की खोज हुई तो क्या हुआ, बहुत सारे जो है जो जनपद थे, छोटे छोटे जनपद थे, क्या हुआ था कि आसपास के एरिया से लोग, जैसे जहाँ पे भी लोहे की खोज हो जाएगी वहाँ पे नए नए तरीके के औजार बनने लगेंगे, चीजें डेवलप होने लगेंगी, बिल्डिंग बनने लगी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो अब आसपास के लोग एक सेंट्रलाइज जगह पे आने लगे, तो ये जनपद, छोटे छोटे जनपद मिलके क्या हो गए, बड़े जनपद हो गए। ठीक है, तो यहाँ से महाजनपद का निर्माण हुआ। मैंने आपको बताया था कि अब हम जो है वैदिक पीरियड के बाद जो है अ, जैसे स्टोन एज पढ़ा, फिर सिंधु सिविलाइजेशन पढ़ा। सिंधु सिविलाइज वैदिक पीरियड के बाद हमें महाजनपद पढ़ना था, यानी वैदिक के बाद महाजनपद। लेकिन इससे पहले क्या करते हैं हम, जैनिज्म बुद्धिज्म जो धर्म से रिलेटेड चीजें हैं, धार्मिक जो धर्म बीच में चले, उस धर्म को पहले हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जैनिज्म से। तो आइए देख लेते हैं जैनिज्म। ठीक, जो पहला आपका है जैन। ठीक है, ये इसको आप जैनिज्म में देख सकते हो। जैन धर्म जो है, इसमें जो भी गुरु हुए जैन के, उसको हम क्या, उनको क्या बोलते थे? तीर्थंकर। ठीक है, तीर्थंकर। जो भी गुरु हुए जैन धर्म में उनको क्या बोलते थे? तीर्थंकर। ठीक है, तो जो पहले तीर्थंकर थे, अच्छा पहले तीर्थंकर की मीनिंग देख लेते हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है जो सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाए। क्या होता है? जो सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाए। ठीक है, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन हु डिलीवर्स, ठीक है, वन हु डिलीवर्स फ्रॉम वर्ल्डली सोरो। ठीक है, जो सांसारिक दुखों से हमें मुक्ति दिलाए उसको क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। ठीक, तो जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म में, उनका नाम था ऋषभ। ठीक है, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव। इनको और क्या बोलते थे? इनको बोलते थे आदिनाथ। इनका दूसरा नाम क्या था? आदिनाथ। ऋषभ देव और आदिनाथ।
इनके बारे में और कुछ नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन सीधे ही बनता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। ठीक है, ऐसे करके इनमें जो है टोटल, ठीक है, ऐसे करके इसमें क्या हुआ, टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए। टोटल कितने हुए, 24 हुए। तो बाकी तो फेमस है नहीं, लेकिन इसके बाद 23rd हम देख लेते हैं। 23rd जो 23वें थे वो फेमस थे। इनका नाम था पारशुनाथ। ठीक, पार्श्वनाथ। ठीक है, ये थे कौन, पार्श्वनाथ। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, कह सकते हो जो इनको जो कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ, वो हुआ सामवेद शिखर पर। सामवेद शिखर। ठीक है, सामवेद शिखर। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, सामवेद शिखर पर। ठीक है, उसके बाद ये थे कहाँ, ये वाराणसी के थे, यानी बनारस के थे ये। ठीक है, इन्होंने जो है वो चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म। ठीक है, चतुरा मतलब चार धर्म दिए इन्होंने। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो तो इन्होंने चार धर्म दिए, यानी इन्होंने क्या कहा, पार्श्वनाथ ने, पार्श्वनाथ, चार धर्म इनके कौन से थे। इन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस, यानी हमें हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, यानी अहिंसा। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि जो है हमें सत्य बोलना है, यानी ट्रुथ। यानी जो भी जैन धर्म में आता है, जैन धर्म को अपनाता है, उनको चार चीजों का पालन करना है। तो क्या होगा, धर्म। इसमें क्या होगा, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, ट्रुथ यानी सत्य, यानी हमेशा सत्य बोलना है। थर्ड वन जो है वह चोरी नहीं करनी है। ठीक है, यानी नॉन स्टीलिंग। ठीक, और फोर्थ है नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट। ठीक है, ये चार इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। इसको क्या बोलते हैं, चतुरायन धर्म। ठीक है, ये अहिंसा हो गया, ये जो है सत्य हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, असत्य, मतलब इसी को बोलते हैं अस, अस्तेय या आचार्य। ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन में कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। नॉन स्टीलिंग का अस्तेय, सॉरी, इसको नहीं बोलते हैं, नॉन स्टीलिंग को बोलते हैं आचार्य। नॉन स्टीलिंग को क्या, आचार्य, यानी चोरी ना करना। और नॉन अटैचमेंट को अपरिग्रह। अपरिग्रह। ठीक है, ये बोलते हैं। इसके बाद आए हमारे ये कौन से थे, 23rd। और जो मोस्ट फेमस है हमारे, ठीक है, जो मोस्ट फेमस तीर्थंकर हैं वो है महावीर। ये 24th पे, 24th कौन है, महावीर स्वामी। ठीक है, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, महावीर जैन। इन्होंने क्या किया, महावीर स्वामी, महावीर जैन ने क्या किया, इन्होंने जो है, जो चतुरायन धर्म था, इन्होंने बस इसमें एक फिफ्थ वन ऐड कर दिया,
ठीक है। फिफ्थ वन किसके द्वारा ऐड किया गया? महावीर स्वामी। इन्होंने क्या ऐड किया इसमें? इन्होंने सेलिबेसी ऐड कर दिया। ठीक है, सेलिबेसी यानी सेलिबेसी फॉलो करना, यानी ब्रह्मचर्य। ठीक। अभी क्या है, जैनिज्म में तीन हैं फेमस। पहले जो हैं वो फेमस हैं, यानी ऋषभदेव, या इनको आदिनाथ बोलते हैं। ठीक है। 23वें तीर्थंकर जो हैं पार्श्वनाथ हैं। सामवेद शिखर पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वाराणसी के थे। इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। चतुरायन धर्म में क्या था? नॉन वायलेंस, अहिंसा नहीं करना है, तुरंत सत्य बोलना है, नॉन स्टेलिंग, चोरी नहीं करनी है, और नॉन अटैचमेंट यानी किसी से अटैचमेंट नहीं रखना है। फिर इसके बाद 24वें गुरु हुए, वो थे महावीर स्वामी, यानी महावीर जैन या महावीर स्वामी। इन्होंने कौन सा दिया? फिफ्थ ऐड कर दिया। इसमें क्या ध्यान रखना, महावीर स्वामी महावीर जैन ने इसको ऐड किया है। ठीक है, चार इन्होंने दिया पार्श्वनाथ ने, और फिफ्थ जो है वो सिर्फ ऐड किया किसने? सेलिबेसी को ऐड किया महावीर जैन ने, महावीर स्वामी ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सेलिबेसी किसने ऐड किया, तो महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो ये सबसे कठिन काम था कि ब्रह्मचर्य जो है ऐड कर दिया। अब ब्रह्मचर्य फॉलो करना सबसे कठिन कार्य है। ठीक है। अब देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में क्वेश्चन जो पूछता है। ये तो हो गया टॉपिक। अब महावीर स्वामी के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है, थोड़े बहुत इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जो बर्थ हुआ था, ठीक है, बर्थ हुआ था कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम कहाँ है? वैशाली। ठीक है, लगभग 540 बीसी। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीजें डेट जो है अलग अलग बुक में अलग अलग हैं, तो इसलिए मैं अभी लिखा रहा हूँ। तो एक बार आप जिस बुक में पढ़ें तो कभी कंफ्यूज नहीं होएगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ और पढ़ाया गया और वहाँ पे कुछ और है। ठीक है, तो एक नहीं, एक जैसे सोर्स नहीं मिलते। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता डेट से रिलेटेड, मतलब बर्थ से रिलेटेड डेट जो है उनके ईयर। इनके फादर, महावीर स्वामी के फादर थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ये ज्ञात्रिक कुल के थे। कुल का क्वेश्चन पूछा जाता है ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक कुल। ठीक है, इनकी मदर, मदर का नाम त्रिशला था। ये थी लिच्छवी कुल की। लिच्छवी कुल। ठीक है, ये लिच्छवी कुल थी। ठीक है, महावीर स्वामी के जो ब्रदर इन लॉ थे, ब्रदर इन लॉ, उनका नाम था चेतक। ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम था, एल्डर ब्रदर कौन थे? एल्डर ब्रदर थे नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। ठीक है, इनकी वाइफ का नाम, वाइफ तो भूल ही गए, इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। इनकी डॉटर, इनकी पुत्री थी, इनकी डॉटर का नाम क्या था? प्रियदर्शी। ठीक है, और सन इन लॉ, दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, प्रियदर्शी, और ये सन इन लॉ जमाली। महावीर स्वामी ने जो है, ये 30 साल की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, घर त्याग दिया 30 साल की एज में।
लीव होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल की घर में इन्होंने अपना 30 साल की एज में इन्होंने अपना घर त्याग दिया। ठीक है। और उसके बाद इनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ कहाँ पे? 12 साल बाद। अब ये घर से निकल गए ना, उसके 12 साल बाद ये इधर उधर भटकते रहे। और 12 साल बाद यानी आफ्टर 12 ईयर्स इनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। आफ्टर 12 ईयर्स क्या हुआ? इनको इनलाइटमेंट मिला। इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट कितने साल बाद? 12 साल बाद। कहाँ पे? ये है जराम्बिक ग्राम। ठीक है। जरम्बिक ग्राम। जरम्बिक ग्राम कहाँ पे है ये? सॉरी, ये जरम्बिक ग्राम में इनको हुआ। और ये किस रिवर के किनारे? रिजुपालिका रिवर। ठीक है। कहाँ पे है? रिजुपालिका रिवर। ठीक है। और पूछता है क्वेश्चन, कौन से जराम्बिक ग्राम में रिजुपालिका रिवर के किनारे किस पेड़ के नीचे? तो साल ट्री। ठीक है। साल ट्री। ठीक है। साल का पेड़ था, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इनके बारे में। ये चीज होगी, इनकी डेथ यहीं पे देख लेते हैं। इनकी डेथ जो है, महावीर स्वामी की डेथ जो है ये पावापुरी में हुई। ये हुआ 72 की एज में, इन 468 BC। ठीक है। कहाँ पे? पावापुरी में। लोकेशन आप दे लीजिए, पावापुरी कहाँ पे है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या है, त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। त्रि रत्न ऑफ जैनिज्म। त्रिरत्न यानी थ्री जेम्स। थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म। कौन कौन से हैं? एक है सम्यक ज्ञान। सॉरी, इसको बोलते हैं सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, या इसी को, और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। ठीक है। या इसी को कर्मा भी बोलते हैं। और सम्यक ध्यान को क्या बोलते हैं? विश्वास। ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइट फेथ। सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी राइट फेथ, राइट नॉलेज, ठीक है, और राइट कंडक्ट।
सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये आपको याद रखना, ठीक है। त्रिरत्न यानी थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। इसको याद रखने का, या इसी को कर्मा बोलते हैं, ठीक है, बता दिया। याद रखने का ट्रिक क्या है? आपने सुना होगा ना KFC, बर्गर खाते हैं ना KFC का, फेमस है। तो KFC से याद रखेंगे नॉलेज, ठीक है। F से फेथ, और C से करेक्टर, सॉरी, कंडक्ट। कंडक्ट या करेक्टर दोनों बोल सकते हैं, कंडक्ट या कैरेक्टर, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, यानी राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट या राइट कैरेक्टर, ठीक। और इसमें क्या है, 14 पर्व, बुक आपको इससे पहले बताया भी है, इससे पहले आपको जो पढ़ाया था, तो जैनिज्म के बारे में बुक्स जो थी वो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, ठीक है। एक बार उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये देखिए, 12 अंग, 12 उपांग, ठीक, अधर्ंग सूत्र, भगवत सूत्र, मूल सूत्र, आदि पुराण, इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिए, क्योंकि ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत ही वो ब्रीफ ही इसका यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो 14 पर्व जो लिखे गए, 14 पर्व, एक इसकी बुक थी, 14 पर्व, 14 पूर्व पर्व, यानी 14 था ये, 14, ठीक है। 14 पर्व, इसको क्या बोलते हैं? ये जो है पार्ट है किसका? ये पार्ट है, पार्ट ऑफ 12 अंगा, 12 अंगा जो बुक है उसका पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है? ओल्डेस्ट टेक्स्ट है महावीर की, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीराज प्रीच, ठीक है। महावीर ने जो ज्ञान दिया था, जो अपनी टीचिंग बताई थी, ठीक है, उसकी ये जो है क्या है, सबसे ओल्डेस्ट बुक है। पार्ट ऑफ 12 अंगा एंड द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीराज प्रीचिंग, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि क्या रीजन है कि जैनिज्म जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, जितना ज्यादा बुद्धिज्म, अभी आगे बुद्धिज्म भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन जितना ज्यादा बुद्धिज्म फैला है ना हर जगह पे, उतना जैनिज्म नहीं फैला। उसका कारण क्या था? तो रीजन देख लेते हैं। रीजन बिहाइंड, ठीक है, नॉट मच स्प्रेड ऑफ, या लिमिटेड, ठीक है, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। तो रीजन क्या था? देखो, एक तो क्या था, ये प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक है, ये लैंग्वेज टफ होती थी, जबकि बुद्धिज्म में क्या था, ये जैन यूज करते थे, ठीक है, ये टफ लैंग्वेज है। और क्या है, जो बुद्धिस्ट थे बुद्धिज्म में, आपको बताऊंगा आगे, वो पाली यूज करते थे। पाली क्या था? वो लोकल लैंग्वेज था, जिससे लोग बहुत आसानी से समझ जाते थे, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना, अब लोगों को प्रकृति पढ़ेंगे फिर समझेंगे, तो इसलिए ये चीजें जो है सही नहीं थी। उसके बाद इसमें क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपने देखा थे, है ना, ब्रह्मचर्य का, सेलिबेसी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिबेसी, सेलिबेसी, ठीक है। ब्रह्मचर्य बहुत ही टफ हो जाता है, ये चीज क्या है ना, बुद्धिज्म में नहीं था। तो इसलिए क्या बुद्धिज्म ज्यादा फैला, क्योंकि जो भी यंगस्टर्स हैं, यंग एज वाले हैं, वो सेलिबेसी को ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही टफ चीज हो जाती है, इसलिए जो है जैनिज्म जो है ज्यादा नहीं स्प्रेड हो पाया, ठीक है। और इसमें क्या है कि अ, भगवान को कोई, यानी ईश्वर को प्रिविलेज नहीं देगी, यानी नो प्रिविलेज टू गॉड, यानी भगवान को ये नहीं मानते थे, ठीक है, गॉड को कोई प्रिविलेज नहीं दी गई इसमें, प्रिविलेज टू गॉड।
तो ये चीजें होंगी, इससे भी लोग इसके अगेंस्ट में आने लगे। और क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, डिवाइड इन टू पार्ट आगे चल के। ठीक है, किसमें? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक। इससे भी और तीसरी चीज ये थी कि जो दिगंबर थे ये ट्रेडिशनल थे, यानी ओल्डेस्ट थे, ये पुराने वाले थे। ठीक है, इन ये पुरानी चीजें मानते थे जो जैन का ओरिजिनल चीजें थी। तो ये क्या है ना, ये फीमेल को वैल्यू नहीं देते थे। ठीक है, नो वैल्यू टू फीमेल, यानी ये फीमेल को धर्म में आने ही नहीं देते। कहते थे कि इनके पास अभी इनकी बॉडी वो चीज नहीं है इनके पास जिससे ये जो है संलेखना कर सकें। और इनको अगर आना है तो ये दोबारा जन्म लेकर के फिर बुद्धिज्म में मेल बन करके दोबारा रीबर्थ ले, यानी दोबारा जन्म ले और मेल बन करके आए, तब जैनिज्म में जो है ये जो तीर्थंकर बने। तो इसलिए जो है ये चीजें थोड़ा सा कह सकते हो कि यहाँ से लोगों के मन में थोड़ी निगेटिविटी आ गई, निगेटिव चीजें, जिससे जो है जैनिज्म उतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया। इसे देख लेते हैं, इन जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक क्या था, इसे देख लेते हैं। दिगंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, श्वेतांबर। एक बात और आपको बता दूं कि ये चीजें मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ, ये लिमिटेड है, कोई भी पूरी कंप्लीट टॉपिक जो है वो यहाँ पे कवर नहीं कर सकता। तो जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप रट लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये एक स्टैंडर्ड बुक जो है वो फॉलो कीजिए, जिससे आपके बाकी डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और बाकी अगर वैसे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है। तो जो दिगंबर थे, ये कैसे थे, ये पुराना ट्रेडिशन फॉलो करते थे, ये न्यूड रहते थे। ठीक है, यानी ये कपड़े नहीं पहनते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, और आज भी नहीं पहनते हैं। ठीक है, यानी ये कैसे थे, नंगे रहते थे। ठीक है, और जो श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर जो है ये वाइट यानी श्वेत, श्वेतांबर का मतलब, श्वेतांबर, अंबर का मतलब कपड़ा, श्वेत का मतलब होता है श्वेत का मतलब होता है सफेद, यानी वाइट, यानी वाइट क्लॉथ में। ऐसे यहाँ पे दिगंबर, दिग मतलब यहाँ पे क्या होता है, दिग मतलब होता है आकाश यानी स्काई। ठीक है, और अंबर मतलब क्लॉथ, तो यानी आकाश को ही अपना कपड़ा मानते थे। ठीक है, तो इसलिए ये कैसे रहते थे, ये न्यूड रहते थे, ये कहते हैं व्हाइट क्लॉथ पहनते थे। ठीक। उसके बाद क्या है ना कि जो दिगंबर थे, दिगंबर का मानना ये था कि जो है अगर आप जो है क्या कहते हैं कि अगर आपको संलेखना एक बार कर लिया, यानी कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अगर कैवल्य की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, ठीक है, तो आपको जो है खाने की, पीने की, ठीक है, और जो है सोने की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इनका ये मानना था। दिगंबर ये ट्रेडिशनल थे ना, यानी पुरानी विचारधारा के थे, ये नंगे रहते थे। इन्होंने कहा कि अगर आपको एक बार कैवल्य की जरूरत होगी तो आपको खाने पीने की, सोने की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक। लेकिन श्वेतांबर का क्या मानना था कि कैवल्य के बाद भी, ठीक है, कैवल्य के बाद भी जो है, यानी आपको अगर मोक्ष, इनके शब्द अगर आसान शब्दों में कहा जाए, मोक्ष प्राप्त होने के बाद भी जो है, के बाद भी जो है वो आपको खाने की जरूरत पड़ेगी, यानी भोजन की जरूरत पड़ेगी, ये इनका मानना था। ठीक। अच्छा, एक चीज और है, एक इनके तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, एक इनके तीर्थंकर जिनका नाम था मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ को क्या है, ये जो है ये 19th थे, 19वें थे इनके शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा, ये इनके 19th थे। ठीक है, हाँ 19th जो 19वें तीर्थंकर थे।
मल्लीनाथ। अब क्या है ना, ये एक चीज और था, ये क्या कह रहे थे कि ये जो है फीमेल को वैल्यू नहीं देते थे। वैल्यू इन द सेंस कि ये कहते थे कि अगर फीमेल जो है वो तीर्थंकर नहीं हो सकती है, ठीक है, फीमेल जो है वो तीर्थंकर नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसको कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये संलेखना नहीं कर सकती। संलेखना क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये बोलते हैं कि इनकी बॉडी वैसी नहीं है, ठीक है। जो दिगंबर है, दिगंबर का मानना है कि फीमेल की बॉडी ऐसी नहीं है कि जो है वो संलेखना कर पाए, ठीक है। जिस वजह से क्या है, वो फीमेल को एंट्री नहीं देते थे। इनका ये कहना था कि अगर फीमेल को क्या कहते हैं, अगर तीर्थंकर बनना है तो ये अगले जन्म में यानी दोबारा रीबर्थ करें, ठीक है। तो मतलब दोबारा जन्म ले, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म लेकर के क्या है, ये दोबारा जो है मेल बने और मेल बन के फिर जो है जैन धर्म में आए। तो इनका ये मानना था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि लोग कह रहे थे कि मल्लीनाथ जो है वो मेल है, तो वो फीमेल है, लेकिन इन्होंने क्या माना, इन्होंने कहा कि नहीं, मल्लीनाथ जो है वो मेल है, मल्लीनाथ मेल तीर्थंकर है। ये डाउट था उनमें। लेकिन जो है श्वेतांबर ने क्या कहा, श्वेतांबर ने कहा मल्लीनाथ जो है, मल्लीनाथ को इन्होंने फीमेल माना, ठीक है। और इन्होंने जो है फीमेल को एंट्री भी दी, फीमेल को एंट्री दी जैनिज्म में, ठीक है, यानी तीर्थंकर बनने के लिए। ये चीजें हैं इसमें, तो ध्यान रखना। दिगंबर में क्या है, ये न्यूट रहते थे, ये कैवल्य की प्राप्ति के लिए कहते हैं, जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाए तो वो खाने पीने सोने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है ना कि श्वेतांबर व्हाइट क्लॉथ पहनते थे, और ये बोलते थे कि कैवल्य के बाद ही, मोक्ष प्राप्त होने के बाद ही भोजन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी, जो स्वाभाविक है। मल्लीनाथ क्या बोलते थे, एक मल्लीनाथ थे 19वीं तीर्थंकर थे, इनको ये बोलते थे ये मेल हैं, जबकि ये श्वेतांबर बोलते थे ये फीमेल हैं, ठीक है। और फीमेल की एंट्री जो है दिगंबर वाले नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि ये बोलते थे कि ये कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये संलेखना नहीं कर सकते, इनकी बॉडी ऐसी नहीं बनी है कि ये संलेखना कर सकें। इसके लिए इनको क्या है, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म में ये दोबारा जो है पुरुष यानी मेल बन के आए, उसके बाद जो ये संलेखना करें, उसके बाद जो है तीर्थंकर बन सकते हैं। जबकि जैनिज्म श्वेतांबर में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है। एक चीज और है, ये क्या है ना कि श्वेतांबर और दिगंबर बटा कब, वो चीज एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ, मगध का रीजन था जहाँ पे ये लोग थे, जैनिज्म जहाँ पे था मगध का रीजन था। यहाँ पे क्या हुआ, लगभग 200 साल बाद, लगभग 200 साल बाद क्या हुआ, महावीर के मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट, लगभग 200 साल बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक सूखा पड़ा, ठीक है। सूखा पड़ा जिससे क्या हुआ, यहाँ पे ये लोग इधर उधर जीवन यापन के लिए जगह पे छोड़ना पड़ा मगध को। और कुछ लोग जो है वो साउथ इंडिया में आ गए। जो साउथ इंडिया में आए, नीचे दक्षिण भारत में चले आए, उनको क्या कहा गया, उनको दिगंबर कहा, वो दिगंबर कहा गया, ठीक है। दिगंबर जो तोड़ के बने, दो ग्रुप में यहीं से डिवाइड हुआ, वो दिगंबर अपने आप को बोले। और जो मगध में ही रह गए उन्होंने क्या बोला अपने आप को, श्वेतांबर, ठीक है। इन्होंने अपने अंदर चीजें चेंज की हैं, और ये जो है ये ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हैं, यानी ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे थी, ठीक। और अब देख लेते हैं इनकी काउंसिल जो हुई हैं, जैन काउंसिल जो इम्पोर्टेंट है, जैन काउंसिल्स देख लेते हैं। जो पहली जैन काउंसिल्स हुई वो हुई 310 बीसी में, ठीक है। और एरिया जो था ये कहाँ हुआ था, ये हुआ पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, ठीक। इसमें क्या हुआ, अचीवमेंट क्या था इसमें, अचीवमेंट,
इसमें क्या इन्होंने किया था, इन्होंने 12 अंग का कंपाइलेशन किया था। कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग, 12 अंग का इसमें क्या हुआ, जो है कंपाइल किया था। ठीक है, जिसको दिगंबर ने रिजेक्ट कर दिया था। दिगंबर ने क्या किया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था इस, ठीक है। और ये क्यों किया था, ताकि कंपाइलेशन 12 अंक का इसलिए किया था, टू टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस करने के लिए, पूर्वा को। जो 14 पूर्व आपको बताया ना, उसको रिप्लेस करने के लिए इसमें जो है 12 अंगा का कंपाइल किया गया, 12 अंगा। ठीक, प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे इसके स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, ठीक है। और जो सेकंड इनकी काउंसिल हुई, सेकंड काउंसिल 453, या कहीं कहीं इसको 466 जो है वो एडी मिलता है। ठीक है, तो ये था वल्लभी में हुआ था। वल्लभी कहाँ, ये गुजरात में है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि 12 अंग का फाइनल कंपाइलेशन हुआ। फाइनल कंपाइलेशन क्या इस किसमें, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग एंड 12 उपांग। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट इसके थे देवर्धि, देवर्धि शर्मन। ठीक है, श्रमण, ये चीजें आपको याद रखनी है। जैनिज्म में इतना ही, अब कल पढ़ाएंगे इसके बुद्धिज्म का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड को भी जो है रिकमेंड कर सकते हैं। और इस पे जो ये फेसबुक की आईडी है, यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, और ये टेलीग्राम का है। यहाँ पे भी आप अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे भी हमको जो है मैसेज कर सकते हैं।